हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारी घातांक करनी हमारा चैप्टर चल रहा है, घातांक और करनी, सर्ट्स और इंडिसेस। इसके अंदर टाइप 5 तक हमने क्वेश्चंस जो भी इसके अंदर पूछे जाते हैं वो हमने कर लिए हैं। अब क्या है, टाइप 6 है। टाइप 6 के अंदर ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ये टाइप में तो हमने इसलिए बांट दिया इनको कि हर कॉन्सेप्ट को अलग अलग बांट दिया कि हाँ जिससे समझ में आ जाए। अब ये क्वेश्चन अलग है, ये क्या है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं जो जिन पर काम तो बहुत कम करना होता है लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं कि कितने बड़े क्वेश्चंस हैं। इनका सीधा सिंपल है कि आपको एक सीरीज देगा और वो सीरीज में आपको कुछ नंबरिंग ऐसी देगा कि जो वो पूरा कंप्लीटली खुलने के बाद आपको आंसर मिलेगा। अब जैसे यही सवाल है, अगर इसी सवाल के ऊपर आते हैं, ये कहता है 40 रूट 40 रूट 9 रूट 81। अब इस तरह का जो सवाल होता है, ये मैंने आपको एक्स मेथड भी बताया, लेकिन उसकी कंडीशन से ये होगा नहीं। अब क्या करना, इस सवाल को हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना होता है, बैक से स्टार्ट करना होता है। अगर रूट 81 है तो रूट 81 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 9 होगा। भाई रूट 81 को अगर खोलूंगा तो 9 ने 81 होता है, वर्ग होता है 9 का। इसके बाद ये फिर से कितना बन गया, ये फिर से एक रूट के अंदर जब कभी दो वैल्यूज आ जाती हैं 9 और 9 आ गया, तो यहां से भी मुझे क्या मिला, 9 मिला। तो ये 9 कहाँ पहुंच गया, आगे पहुंच गया। और इसको मिलने के बाद में दोनों के दोनों एडिशन हुए तो कितना बन गया, 49। और 49 का जो रूट होता है वो कितना होता है भाई, 7 7 49 होता है। इसका जो आंसर है वो कितना है, 7 है। बस इसमें करना कुछ नहीं है, पीछे से नंबरिंग लो और उसी के हिसाब से चलते चले जाओ। 81 को 9, फिर से 9 ने 81 बन गया, फिर से 9, फिर 49 हो गया। यानी क्या, इनकी जो है कंडीशन जो बनती रहेगी वो अलग अलग निकलती रहेगी। अब देखो, अब ये तो इनटू में था, ये वही इसमें है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि 49 ये कब बनेगा, ये तभी 49 बन सकता है जब हम इसको क्या करेंगे, 7 बाहर निकालेंगे तो तभी तो 49 बनेगा। अब देखो, यदि यहां पर आते हैं हम, ये अंडर रूट में क्या है, 40 है, और ये प्लस का 9 है, और ये अंडर रूट में 9, और फिर अंडर रूट में 81। ये मैंने मल्टीपल और एडिशन दोनों को साथ लिया था। 81 को क्या निकालूंगा, 81 का रूट होता है 9, और 9 के बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई फिर से हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ने 81। फिर से 9 बाहर आ गया, और 40 और 9 कितना होता है, 49। और 49 के लिए क्या आ जाएगा बाहर, 7 आ जाएगा, अगर इसको बेसिक से खोलोगे। अब जैसे ये है, इस वाली कंडीशन के लिए ये मैंने सारी की सारी पॉजिटिव सीरीज बनाई है। अब होने को तो ये भी हो जाएगा, ये 360 बनेगा, 360 बनने के बाद रूट में आंसर आएगा, इसलिए क्या है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव बनाया। तो यहाँ पर यदि कर दे, अब यहाँ पर अगर आप कहोगे कि यहाँ पर पॉजिटिव क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया तो 18 होगा, रूट खुलने ही वाला नहीं है। इसलिए रूट की क्या है, ये आपको ये अपने आप ही ऐसे क्वेश्चंस बनाता है सेटिस्फाई करके कि सीधा सीधा क्या होता है, एक परफेक्ट डिजिट ही बाहर आती है इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। जैसे यहां से लेते हैं 49 के लिए क्या होता है, 7 होता है, 7 7 49। इन दोनों को जोड़ा तो कितने बन गए, इन दोनों को जोड़ने पे बन गया 36। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया, 36 बन गया। और 36 का कितना होता है, 6 होता है। अब आते हैं इसके पास, अब इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ने से कितना बन गया, 25 बन गया। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया, 25 बन गया। अब 25 के लिए क्या लिखोगे, 5 बाहर आ गया, 25 का क्या बाहर आया, 5। अब इस वाले सवाल के लिए इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो, 11 5 16, और 16 के लिए क्या बाहर आता है, 4। इसके बाद इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 9, और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 3 होता है। 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 3 होता है। 9 का जो रूट होता है वो कितना है, 3 आएगा भाई इसके लिए। अब इस वाले क्वेश्चंस की सीरीज के लिए ये तो सिर्फ एक देखने के लिए करना पड़ता है कि मतलब कि इसमें 49 है, इसमें 7 है। ये क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं कि आपको सबसे पहले पिछले वाले नंबर को देखना है। 49 है, 49 का 7 बाहर आ गया, इसमें जोड़ दो जो भी आता है, 29 7 36 तो 6 आ गया। उसके बाद कितना बचा, 6 था तो 25 हो गया, 25 का 5 बाहर आ गया, फिर 5 जोड़ दिया तो 16 हो गया, 16 का 4 बाहर आ गया, और इन दोनों को जोड़ा तो 9 और 9 का 3 बाहर आ गया। ये भाई ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनमें बस थोड़ा सा क्या है कि पीछे से हमें काउंटिंग करनी होती है, बस इतना अंतर है इन क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कंपटीशन के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनमें हमें क्या लगता तो ऐसे कि इनके अंदर बहुत टाइम लगेगा, लेकिन टाइम ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 सेकंड का ही लगाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, इसने बोला कि x यदि x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो, यदि x इज इक्वल टू माइनस का 1 हो तो 1/x की पावर 99, 1/x की पावर 98, 1/x की पावर 97, 1/x की पावर 96, 1/x की पावर 95, फिर 94। यहाँ पर सिंगल कर दिया उसने, माइनस का 1
और हमसे पूछ रहा है कि वो बराबर में क्या होता है। मैंने पिछली जो मेरी क्लासेस थी उन क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि जो फैक्टर्स के अंदर भी, उसके बाद फिर मैंने जो नंबर सिस्टम के अंदर कई क्लासेस के अंदर बताया था कि जब कभी 1 की जो पावर होती है, अगर 1 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव की आप कितनी ही पावर कर लो वो पॉजिटिव नंबर ही रहता है। लेकिन जब कभी आप नेगेटिव की पावर करते हो, सपोज करो यदि मैं 1 की पावर 1 करूं, माइनस के 1 की पावर 1 का मतलब होता है माइनस का 1, और वही माइनस के 1 की पावर अगर 2 कर दूं तो कितना बन जाएगा, 1 पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि यदि नेगेटिव में 1 है और उसकी पावर अगर क्या है, विषम है, तो वो खुद अपने आप में माइनस का 1 है। यदि सम है तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। इस सवाल के लिए बस समझने का यही एक मेथड था कि इसको समझना था कि इसका मतलब होता क्या है। अब आते हैं इसके ऊपर, ये क्या कह रहा है, इसने कहा x इक्वल टू माइनस का 1। अरे एक बात बताओ, यहाँ पर एक बार सम है एक बार विषम है, अगर सम और विषम के लिए अगर करूं तो ये 1/x की पावर 99 तो -1 आएगा, यहाँ पर 1/x की पावर 98 तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो मुझे पता लगा कि एक बार इवन के और एक बार ओड के, उन दोनों के यदि योगफल को मैं जोड़ देता हूं तो दोनों के दोनों क्या बना देते हैं, 0 बना देते हैं। अगर इस कंडीशन में जाऊं तो ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, फिर ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, ये दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, तो मेरे पास सिर्फ बचता क्या है, मेरे साथ बचता है कि 1/x माइनस का 1। और 1/x का मतलब क्या है, माइनस का 1, क्योंकि x में -1 रखोगे तो 1 से -1 बनेगा, तो ये बनेगा माइनस का 1, और माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का 2 बनेगा। तो देखो भाई, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि भाई आपको पता होना चाहिए सिर्फ कि भाई हाँ, अगर नेगेटिव वैल्यू इवन होती है, ओड होती है, तो उसके केस में क्या होता है। तो पूरे के पूरे कंप्लीटली कटते चले जाएंगे। 98 से 99 कटेगा, 97 से 96 कट जाएगा, 95 से 94 कट जाएगा, बचेगा कौन, x -1 बचेगा। तो x -1, x की वैल्यू कितना दे रहा है, वो माइनस का 1 दे रहा है, तो ये कितना बचेगा, माइनस का 2 बनेगा। देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं ये। इन बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ता है, क्योंकि भाई ये जो दिल्ली पुलिस का पेपर है या कोई भी कांस्टेबल लेवल का पेपर है, उस पेपर के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घातांक करने के अंदर से। तो देखते हैं भाई अब नेक्स्ट इससे जो एडवांस क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं। देखिए भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये देखने में तो रूट और इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं। देखो इस क्वेश्चंस में ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो बनते हैं ये क्या है, इसमें आपसे वर्गमूल के लिए भी पूछता है। आपको एक इक्वेशन देगा, पूछेगा इसमें वर्गमूल के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। तो देखो भाई, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास के लिए। आज की क्लास के लिए सीधा क्या है कि आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद सीधे आंसर लगाने हैं, सिर्फ समझना है। समझने के लिए कॉन्सेप्ट देखो। एक बात बताओ, यदि ये √a प्लस √b बटे √a माइनस √b, इसी का क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, इसी का क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब यदि मैं इसको खोलता हूं तो क्या करते हैं, इन दोनों की क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम नीचे क्या आ जाता है, √a माइनस √b, और ये बनेगा √a प्लस √b। यदि मैं ऊपर इसको देखता हूं तो भाई ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये जब कभी दोनों चीजें सेम होती है तो मल्टीप्लाई में उनका वर्ग हो जाता है। अगर वर्ग होता है तो इसका मतलब ये बनता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और प्लस है तो ऐसे इधर बन जाएगा √a माइनस √b। ठीक है, ये मुझे लेके आना है, ये मेरा रिजल्ट है। अब मैं यहां आता हूं, मैंने देखा कि यदि इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो एक बात बताओ, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम कैसे खोलते हैं, a² प्लस b² और प्लस में 2ab। ठीक है, अब मैं इसी को क्या कर देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी बना देता हूं, तो ये बन जाता है a² प्लस b² और माइनस का 2ab, a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब यहां से एक रिजल्ट मिलता है इसी फॉर्मूले से, इसी का ये कनेक्शन ही इसका जुड़ा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो एक बार तो वर्ग, एक बार तो उनके योग का क्या होता है, योग का स्क्वायर होता है, और एक बार उनके डिफरेंस का स्क्वायर होता है। तो एक बार तो उनके योग का स्क्वायर है और एक बार उनके गुठन का स्क्वायर है। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो यहां से 2ab से 2ab क्या होगा, आपस में कट जाएगा, और यहां पर जो बचेगा वो बचेगा ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। ये तो समझ में आता है। यहां से बचेगा क्या, ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अब a² प्लस b² किसकी फॉर्म में है, a और b की फॉर्म में है। अगर इनका रूट वैल्यू निकालूंगा तो √a और √b मानना है बस, तो √a और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहां पर जो इसकी प्रॉपर्टी बन के आती है वो बन के आती है कि ट्वाइस ऑफ a प्लस b, और बटे में क्या बनेगा भाई, ये क्या है, ये दोनों के दोनों, ये फॉर्मूला कौन सा होता है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि जब कभी हम a प्लस b और a माइनस b का करते हैं तो क्या आता है,
ये आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी भी ए की जगह रूट ए है और बी की जगह रूट बी है, तो अंतर क्या है कि बस क्या आना है, ए माइनस बी आना है। कि भाई ये प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब कभी आपको वैल्यूज रूट में दे, एक बार ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव या ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और वही सेम आपको उसका अपोजिट कर दे, यानी क्या किया, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन ए माइनस बी, तो उसका अपोजिट किया, रेसिप्रोकल करके यदि आपको संख्याएं देता है तो उसका सीधा रिजल्ट होता है कि उन दोनों संख्याओं का योग का दुगना और बटे उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस से आप डिवाइड कर दोगे तो सीधा सीधा आपको उसका आंसर मिलता है। इसके ऊपर आगे बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, जो मतलब आपका कंपटीशन के अंदर, एनटीपीसी के अंदर, ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन ये ग्रुप डी के 11 सेट के अंदर ये सवाल आया हुआ है, ये अकेला ही सवाल ऐसा है, इसलिए इसको अलग निकाला था। तो भाई ये जो रिजल्ट है समझाने के लिए है। माइनस के केस में क्या होता है, माइनस के केस में यहाँ पर माइनस लगाना पड़ता है, यहाँ पर माइनस लगाते हैं। तो अब की बार क्या करेंगे, अगर हमें इन दोनों को घटाता हूं तो घटाने पर क्या होगा कि इन सभी के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस वाला माइनस माइनस और ये प्लस बन जाते हैं, तो आपस में अब की बार जो माइनस के केस में ए और बी कट जाते हैं, गुणनफल बचता है, तो 2ab कितना आ जाता है, 4 रूट ए बी, क्योंकि ए बी क्या है, वो तो परफेक्टली है, और लेकिन मेरे पास किसमें रूट में, तो मैं क्या करूंगा, रूट ए बी और ए बी दोनों के लिए माइनस जो डिफरेंस होता है वो समान होता है। तो देखो भाई ये जो प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं इसको समझा रहा था कि हाँ ये आई कहां से है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि भाई यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है, या तो आप उसको सोल्व करते रहो बैठ के। सबसे बड़ा कंपटीशन में क्या है कि बेसिक वाला जो होता है, जिसको पता होगा इन प्रॉपर्टीज के बारे में, वो सीधा सीधा लिखेगा और उसका आंसर मार देगा। जो गुरूर करता रहेगा कि मुझ पर तो बेसिक आता है, मैथ आता है, वो इसी सवाल पे 1 मिनट को खा जाएगा और फिर उसके बाद सवाल करेगा। यानी उन दोनों में फर्क होता है, एक तो याद करने वाला होता है, वो प्रॉपर्टीज को याद करेगा और अपने सॉल्यूशंस करेगा, एक बेसिक वाला होता है जो घमंड के ऊपर मारा जाता है। तो क्या करेगा, वो 1 मिनट के ऊपर वो एक क्वेश्चन पर बैठा रहेगा, इतने वो 3 से 4 क्वेश्चंस पूरे कर देता है। तो भाई प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और प्रॉपर्टीज को क्या है, सिर्फ समझना होता है कि हाँ अगर इस तरह की कंडीशन है तो हम इसके साथ ये कर सकते हैं। तो देखो भाई, तो इसके साथ करना क्या है, तो इसमें तो सिर्फ ये समझाने के लिए किया था कि हाँ ऐसे ये प्रॉपर्टीज खुलती हैं। अब इस सवाल में आते हैं, √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस 5 प्लस पॉजिटिव कर रहा है, उसी का अपोजिट कर दिया। तो मुझे क्या करना है, मुझे पता लगा कि उन दोनों का क्या कर रहा है, वो योग कर रहा है। अगर दोनों का योग कर रहा है तो उसका फॉर्मूला सीधा होता है कि ट्वाइस ऑफ a प्लस बी और अपॉन में a माइनस बी, ये रखना है भाई। सीधा क्या करना है, दोनों का योग कर देना, 7 5 12, तो 2 × 12 और बटे क्या करना है, उन दोनों का अंतर, 7 में से 5 गया तो 2 और 2 से 2 आपस में कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 20 का 12। देखो अगर आप पे प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी से सीधा सवाल उसका सॉल्यूशन कर सकते हो, फिर आपको ये झंझट करने की जरूरत नहीं है कि आप उसकी इसमें गुणा करोगे फिर उसकी इसमें गुणा करोगे। सीधी प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी है, एक बार एडिशन करता है, एक बार सब्ट्रैक्शन करता है। अगर एडिशन करता है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देना, और अगर सब्ट्रैक्शन करता है तो दोनों संख्याओं को गुणनफल कर देना, इतना ही अंतर है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है एक से एक ऊपर बढ़कर क्वेश्चंस आता है, देखने में तो वो बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन उनके जो आंसर होते हैं वो 5 ही सेकंड के आंसर्स हैं। तो इसका आंसर कितना है भाई, 12। यदि मुझे प्रॉपर्टी पता है तो मैं सीधा इसमें प्रॉपर्टी रखूंगा। देखते हैं भाई इसके ऊपर और क्वेश्चंस किस टाइप से हैं। देखिए भाई, अब ये वही प्रॉपर्टी, अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो सीधा आंसर है भाई। 5 सेकंड भी ज्यादा है इस सवाल के लिए, अगर इस तरह की अगर आप प्रॉपर्टी पे काम कर लेते हो। मैं हर बार कहता हूं, मैं हर किसी चैप्टर के अंदर, मैं करनी के अंदर भी, मेरी 2 क्लास हो चुकी है, आज तीसरी क्लास है, हर किसी के क्वेश्चंस के बारे में, हर टाइप में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने सवाल बनते हैं मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ। तो भाई कॉन्सेप्ट को साथ के साथ यदि आप तैयार करते चलोगे तो क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ आते हैं, ये कह रहा है 5 + 1, सीधा देखना है कि यहाँ पर देखा प्लस और माइनस उसका अपोजिट है और दोनों का क्या करा रहा है, योग करा रहा है। अगर योग करा रहा है तो सीधा कर दो, 5 और 1 कितना होता है 6, और 5 में से 1 गया 4, और इसका क्या करना है दुगना, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो भाई इसका जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये है इसका आंसर भी। अगर आप प्रॉपर्टी सीखे हुए हो ना तो सीधा सीधा आंसर करोगे, प्रॉपर्टी नहीं है तो भाई गुणा भाग करते रहना, तो इसका आंसर कितना बनेगा, 3 बन जाएगा। अब इसके ऊपर आते हैं भाई, अब इसको देख कर डरोगे कि ये तो x है ये y है। अब उसने पूछा क्या है, वो कह रहा है x + y कितना है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट उसका रेसिप्रोकल है, तो क्या करना है, दोनों का योग ही तो है। तो भाई 13 और 11 कितना होता है, 13 और 11 24 होता है, और बटे 13 में से 11 गया तो 2, और इंटू में क्या करना पड़ता था, 2 भी तो करना पड़ता है क्योंकि ट्वाइस ऑफ a भी होता है, तो 2 से 2 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा क्या,
यहाँ से मिलेगा क्या मुझे, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 24। अब आता हूँ यहाँ, अगर मैं इन दोनों की गुणा करूँ, एक्स और वाई की गुणा करता हूँ, जब आप किसी के आर्टिकल की गुणा करते हैं तो समान संख्याएं क्या होती हैं, आपस में कट जाती हैं। देखो भाई यहाँ पर भी √13 और यहाँ पर भी √13 +1 है, अगर गुणा का निशान लगा दूं इन दोनों के बीच में ऐसे ही कर दूं तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से जो एक्स वाई की जो वैल्यू है, एक्स वाई का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स वाई का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। भाई ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तीनों के तीनों, जो पहला मैंने बताया था वो भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन के अंदर, और ये सवाल भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। ये क्या है कि ये देखोगे, इसको देखने से डर लगने रहता है कि ये तो एक्स में दे रखा है, वाई में दे रखा है। हम लोगों की कमी हो जाती है कि एक्स वाई में आ गया, लेकिन एक्स वाई से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या है कि हमें अपने कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है। यदि हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो भाई फिर आप नंबर सिस्टम के ऊपर, जो मैंने बताया था कि 19 टॉपिक है, फिर आप उनके ऊपर कोई भी पकड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग ही मॉड्यूल है, वो अलग ही मॉड्यूल से चलता है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन है, इनको करने की सीधी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि जब कभी आपको दो संख्याएं दे, रूट के अंदर वैल्यूज चल रही है, और ये क्या है, अब इसको मत कहना कि दोनों के दोनों रूट एक रूट का मान एक ही होता है। अगर ना दे तो फिर उसको रूट बना दो, ना दे तो रूट बना लो, बस इतना अंतर है। अब यही चीज अगर नेगेटिव में बनती, सपोज करो अगर नेगेटिव के अंदर आती, तो मैं इसको सिर्फ माइनस करता, और माइनस का फॉर्मूला क्या होता है कि 4 √ में AB और अपॉन में A-B। अगर ये सपोज करो माइनस होता तो मैं क्या करूंगा, अभी भी मुझे 5 एकम 5, तो कितना बना 4√5, और बटे 5 में से 1 गया 4, और 4 से 4 कट जाता तो मेरा आंसर कितना आ जाता, √5 आ जाता। भाई अंतर सिर्फ इतना है माइनस और प्लस के केस में। तो ये है कि माइनस के ऊपर रियर क्वेश्चंस है कि कोई ही क्वेश्चन बनता है, लेकिन पॉजिटिव के केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई ये सीधा सीधा सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को। देखिए भाई ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टाइप 7। इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं 3√7 बटे 5 √5 प्लस √2, √5 ये 5√5 बटे 2 √2 प्लस √7, 2√2 बटे √7 प्लस √5 का मान पूछ रहा है कि बराबर क्या आएगा, ऐसे इसको दे रहा है। भाई देखो अगर आपने कल की मेरी क्लास देखी होगी तो कल की क्लास में मैंने सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी घातांक करने के अंदर, वो यही प्रॉपर्टीज थी। वो कल बहुत बोरिंग लग रही होंगी कि मतलब ये प्रॉपर्टीज कैसी बता दी हैं। वो क्या था, मैं आपको रेसिप्रोकल करना सिखा रहा था। मैं आपको बता रहा था कि जब अंदर ये √7 था प्लस में √5 था, तो इसका क्या कर लो, उल्टा कर लो। तो इसका मतलब क्या बना लो, √7 माइनस √5, और ये √7 माइनस √5, a प्लस बी A-B का मतलब 7 में से 5 का कितना बचा, 2, तो ये बन जाता था √7 माइनस √5 और बटे में 2 आ रहा था। भाई ये चीज खोलनी बता रहा था कल मैं, क्यों बता रहा था, क्योंकि उस चीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल तो सिंपल थे, मैं आपको एक सम बता रहा था, उसके प्रोडक्ट बता रहा था कि भाई छोटा बड़ा जो बताते हैं वो उसकी कंडीशन के हिसाब से बता देते हैं। अब यहाँ आओ भाई, अगर मैं कहने लगूं, अब मैं आपसे कहूं, यदि आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो सीधी प्रॉपर्टीज लगाओगे कि 5 में से 2 गया 3, और 3 से 3 कट गया, 7 में से 2 गया 5, और 5 से 5 कट गया, 7 में से 5 गया 2, और 2 से 2 कट गया। तो हर कंडीशन में जो इसका आंसर बनेगा कितना बनेगा, 0 बनेगा भाई। सीधा और सिंपल 0 है। अगर प्रॉपर्टी याद है, अगर कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी कल की क्लास देखी है और कॉन्सेप्ट आपने याद किया है, तो भाई 0 आंसर है इसका सीधा। अब इस पे आते हैं, 3 और 2, 3 में से 2 गया 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीपल है भाई, कुछ नहीं होता तो एक मतलब है उसका। तो 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2, यानी क्या होता है कि हर कंडीशन में नीचे से कटने के बाद इसका भी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा भाई। अब ये तो हो गए आंसर्स। आप कहोगे कि मतलब आंसर बता दिए, अब कॉन्सेप्ट तो कल का तुम्हें याद होगा नहीं। अब कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं भाई। एक बात बताओ, यदि मैं इसी का एक सिंगल को लेता हूँ, एक सिंगल के ऊपर ही पूरा कंप्लीट करता हूँ, ये 3√7 है, ये √5 प्लस √2 है। अगर अकेली संख्या को लेता हूँ तो इसका मतलब हुआ कि √7 बटे √5 और प्लस में √2। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये बन जाएगा √5 माइनस का √2 और बटे √5 माइनस का √2 बन गया। अब इसको देखो, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होते तो दोनों संख्याओं का अंतर हो जाता है। तो 5 में से 2 गया तो बचा कितना, 3, और ऊपर 3 पहले से है, तो √7 और इंटू में √5 माइनस √2, और 3 से 3 कट जाएगा तो बचा क्या, √7 का मतलब 7 पन्ना 35, √35 माइनस का √14, √35 माइनस का √14। तो भाई अगर इसको सोल्व करोगे ना तो इसका मतलब √35 माइनस √14 होता है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाली संख्या है ना, उससे वो बाहर वाला नंबर तो हर कंडीशन में कटेगा ही, और जो आपके पास ऊपर दे रखा है वो उन दोनों का गुणा करके बनता है। अगर इसी सवाल के ऊपर आते हैं तो यहाँ देखो, 7 पन्ना
35 और 7 दूनी 14, तो 35 रूट 35 और रूट 14 दो आ गए। अब यहाँ पर आओ, 5 से 5 तो कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 10 और 35 काहे के हैं भाई, यहाँ नेगेटिव है तो वो दोनों के दोनों काहे के हैं, नेगेटिव के बने। तो 35 से 35 तो यही कट गया, लेकिन बचा क्या, माइनस का 10 बचा और ये 14 बचा प्लस का। अब यहाँ आते हैं माइनस का 14, अब यहाँ आते कि आप 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। तो भाई हर कंडीशन में जो सवाल बनता है ना, वो हर कंडीशन में आपको काट के दिखाता है कि इस तरह का जो सवाल होता है देखने में तो बहुत डरावना होता है। अब यहाँ बेसिक वाला तो गुणा भाग करेगा, लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट किया वो सीधा जीरो लिखेगा। तो अंतर होता है भाई, हर किसी के कॉन्सेप्ट में अंतर होता है। अगर कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हो तो भाई फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता किसी भी क्वेश्चन के लिए। मैथ को हार्ड 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 करते रहते हैं कि भाई 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट चाहिए, तो ये तो बहुत गलत है। अब इसके ऊपर आते हैं, इसी को एक एक पॉइंट पे समझाता हूँ। तो 5 में से 2 गया 3 रूट 7। अब खोलो भाई, ये बन गया साथी पन्ना 35, तो एक बन गया रूट 35 और दूसरा बन गया रूट 14 माइनस 5 दूनी 10, तो ये बन गया रूट 10 और माइनस का रूट 35। फिर आगे आते हैं प्लस 2 सत्ते 14 रूट 14 और प्लस में रूट 10। भाई एक बात बोलो, ये तो हर कंडीशन में काटेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैसे खुल के क्या आएगा। 35 से तो 35 कट गया, 10 से 10 कट गया और 14 से ये 14 से 14 कटेगा क्योंकि ये माइनस में आएगा। इसका पॉजिटिव बनता है तो इसलिए केस जो होते हैं सारे के सारे आपस में कटते चले जाते हैं भाई। तो हर कंडीशन की जो आपकी डिजिट आएंगी ना, वो जीरो बनाएगी। तो हमेशा याद रखना, इस तरह का जो सवाल होता है उस सवाल को सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको देखना है कि वो आपसे मांग क्या रहा है। जो जो सवाल वो आपसे करता है वही वही उसके आंसर बताते जाओ। भाई उसने बोला 5 और 2 का अंतर 3 परफेक्ट है, 7 से 2 अंतर 5 परफेक्ट है, 7 से 5 अंतर 2 परफेक्ट है। भाई अगर परफेक्ट है तो आंसर जीरो है। अब अगर वैसे भी देखोगी एक माइनस है एक प्लस में, फिर उसके लिए कैसे करेंगे भाई, सीधा देखो 3 और 2 5 एडिशन, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5, तो यहां पर भी 5 के रेस्पेक्ट में ही आता है, तो इसलिए इसका आंसर जीरो आता है। अगर वैसे भी आपको समझाना चाहूँ, अगर यहां पर आते हो तो यहां देखो, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के केस यहां पर बनाते हो तो यहां पर जो कंडीशन बनती है वो भी ऐसी बनानी पड़ती है कि भाई देखो 5 में से 2 गया, जिसको जो काटोगे ये 3। अब क्या है कि इसके अंदर एक आपको बड़ा नंबर मिलेगा और 2 नंबर आपको छोटे मिलेंगे जिनका एडिशन उस बड़े के बराबर होगा, जिसका एडिशन इनके इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो उस कंडीशन के लिए इसका आंसर कितना कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ 3 और 2 मिल गया, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 3 और 2 मिल गया, तो इसलिए इस कंडीशन में दोनों के दोनों आंसर क्या होंगे, जीरो होंगे। भाई कल का कॉन्सेप्ट है, बेस्ट कॉन्सेप्ट था। चलते हैं भाई आगे। देखिए भाई ये सिंपल इक्वेशंस होती हैं, ये वैसे तो ये उसके अंदर भी आती हैं, सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी इसके जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं वो एक सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के अंदर चैप्टर में आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर घातांक करनी हम लोग पढ़ रहे हैं, घात के बारे में यदि बात कर रहे हैं, तो भाई फिर एक बार यहाँ भी देखना पड़ता है कि हाँ भाई इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। उसने एक्स की वैल्यू पूछी है मेरे से, तो भाई इस कंडीशन के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले क्या करूं, इसके अंदर कुछ होता है, माइनस और प्लस कब होते हैं। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जब कभी ए की पावर एक्स हो और ए की पावर वाई हो तो ए की पावर एक्स प्लस वाई हो जाती है। कब, जब घात कब जुड़ती है, जब गुणा हो, और जब भाग होता है तो दोनों की दोनों क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसका मतलब यही होता है। अगर ये माइनस हो रही है तो इसका मतलब ये क्या रही होगी, 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 2 की पावर एक्स, और क्या करूं इंटू में 2 की पावर 1 कर दूं, प्लस का पॉजिटिव होता है। अब इक्वल टू में हो गया 1280। अगर खोलूं इसको, उसके बाद 2 की पावर एक्स यहां से कॉमन ले लेता हूं, 2 की पावर एक्स क्या करूं कॉमन, तो ये बन जाएगा 1/2 और प्लस में 2 और बराबर में 1280 बन जाता है। तो ये कितना हुआ भाई, इसको खोल दूं तो ये बन गया 2 की पावर एक्स इंटू 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 और बराबर 1280। 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 30, 256 आ गया। अब 256 और ये बन गया 2 की पावर एक्स बराबर में 256 और इंटू में 2। तो भाई 2 की पावर 56 कैसे लाओगे भाई, 2 की पावर क्या होती है, 2 की पावर 3 का तुम्हें 5 का पता है तुम्हें कि 2 की पावर जो 5 होती है वो 32 होती है, ठीक है। तो 32 का दुगना कितना करते हो, 64 करते हो, 64 का दुगना 128 और 128 का दुगना कितना किया 256, यानी 3 पावर और बढ़ गए। तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना हुआ 2 की पावर 8 और इंटू में 2, तो इसका मतलब ये बन गया 2 की पावर 9। और कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई इसका आंसर, अगर कंपेयर करके चलते हो। अब इतनी बड़ी राम कथा के लिए तो काम करना नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट तो सीखना पड़ेगा सीधा। एक तो कॉन्सेप्ट ये बेसिक भी होता है और भाई कॉन्सेप्ट भी होता है, क्योंकि सिखाने के लिए क्या है कि एक एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि ये खुलता कैसे है, कि भी यहाँ से ये खुला, यहाँ से ये खुला। अब इसके आंसर्स आते हैं कि भी हाँ इसका आंसर कितना बना, कि भाई इसका आंसर 9 आ गया। अब इस तरीके से थोड़ी खोलना है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट यदि हम पे आते हैं
यदि हमने फॉर्मूले कर रखे हैं कि हाँ यदि इनटू में केस आता है तो वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कब होता है, उस कंडीशन में यदि हम चलते हैं तो भाई फिर इतना बड़ा काम नहीं करना। फिर तो सादा सिंपल है कि मुझे सिर्फ सीधा सीधा देखना कि मेरे पास है क्या क्या। मैंने देखा 2 की पावर x माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब होता क्या है, 2 की पावर x और बटे में 2 होता है, 2 की पावर x और बटे में 2 होता है। प्लस में यहाँ क्या है भाई, ये 2 की पावर x और इंटू में 2 है, तो इसे इसका मतलब 2 की पावर x और इंटू में 2 और बराबर में कितना है 1280 है। कॉमन क्या है मेरे पास, कॉमन है मेरे पास 2 की पावर x। अब इंटू में देखो, अगर 2 की पावर x बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा 1/2 और ये 2, तो 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना बना भैया, ये बन गया 5/2 और बराबर में 1280। 5 से काटोगे 256 बार कटेगा और इसको इसमें भाग दोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर x बराबर ये 2 की पावर 8 और इंटू में 2 की पावर 1 और इन दोनों को जोड़ोगे तो ये बन जाएंगे 2 की पावर 9। तो भाई x बराबर 9। देखो भाई इससे ज्यादा और ज्यादा इसको शॉर्ट नहीं बनाया जा सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट बनेगा ही नहीं। ये क्या, ये तो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, ये अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर सकते हो तो माइंड के अंदर कैलकुलेशंस कर लो। अगर माइंड के अंदर कैलकुलेशंस होती है तो फिर क्या है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई फिर इतना बड़ा झंझट थोड़ी है करने का। अगर हमारे अंदर माइंड के अंदर बन रहा है कि यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो भाई x तो हर हाल में बाहर आना ही है। तो x यदि बाहर आ गया, यहाँ बचा माइनस का 1, तो माइनस के 1 का मतलब 2 नीचे पहुंचेगा, यहाँ एक पॉजिटिव तो हमेशा ऊपर रहेगा, तो 2 दूनी 4 और 1 5, यानी 5/2 और सीधा x बराबर 9, यदि माइंड के अंदर कैलकुलेशन करते हो। नहीं तो भाई दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि या तो सीधा सिंपल सोच कर लोया वो उसका कॉन्सेप्ट था x बराबर 9, इससे छोटा इसका कोई नहीं होता कि मैं यहाँ पर कुछ रख दूं और आंसर आ सकता है। अब इस पे आते हैं भाई, ये कहता है कि 8 की पावर x और 2 की पावर y, 8 की पावर x और 2 की पावर y। देखो 8 को कितना तोड़ सकता हूँ, 8 को 2 की पावर 3 में तोड़ सकता हूँ, तो ये बना 2 की पावर 3x और इंटू में क्या है 2 की पावर y और बराबर में है 512। यदि आधार समान है तो घात दोनों की दोनों जुड़ जाती है, तो ये बनेगा 2 की पावर 3x और प्लस में y और बराबर 512 कितना होता है। देखो भाई 2 की पावर 8 कितनी होती है 256 होती है, और 256 का दुगना ही क्या होता है 512 होता है। तो इसका मतलब इसका कितना होगा 2 की पावर 9 आ गया, 2 की पावर 9 कितना होता है 512 होता है। देखो जैसे ही आप एक्सपीरियंस, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस के ऊपर तो ये पावर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाती है कि 2 की पावर 9। ये रियर केस है, 2 के 3 के 4 के यहीं तक जाता है, 5 का हर किसी को पता ही होता है, वो इतनी घातें बनती हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, ये खुद ही अपने आप उसने दे दिया कि 3 की पावर 3x और प्लस में 2y और बराबर में 9 की पावर 6, यानी 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब ये हो गया 3 की पावर 2 और उसकी पावर 6, तो यहां से मिला 3 की पावर 12 और ये बनेगा 3x और प्लस में 2y। मैंने बोला आधार दोनों के दोनों क्या है समान है, तो घात भी आपस में क्या होंगी समान होंगी। तो अगर समान होंगी तो 3x प्लस में y और बराबर में 9, और यहां से आ गया ये भी 3x है, तो ये बन गया 3x और प्लस में 2y और बराबर में कितना बन गया, ये आ गया भाई इसका 12। अब मेरे पास दोनों चीजें आ गई। अब यहां से एक चीज का कंपेयर करना सीखो। उसने पूछा क्या है मुझसे, उसने पूछा x और y पूछा है। भाई देखो यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, ये बड़ा है छोटा है, तो क्या करूं बड़े से छोटा कम कर दूं, तो 2y में से 1y गया तो क्या बचा y बचा, और 12 में से 9 गया तो 3। भाई यहाँ पर भी 3x है यहाँ पर भी 3x है, तो 3x से 3x तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, बचा क्या मेरे पास यहाँ 2y है यहाँ 1y है, कम कर दूं तो 1y और 12 में से 9 गया 3 हो गया। अगर y 3 आ गया यहाँ पर रखूं तो y 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 में से 3 गया 6 और x कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर 100 करके दिखाता हूँ कि भाई 3x प्लस y बराबर है मेरे पास 9, तो 3x प्लस का 3 बराबर 9 और 3x बराबर 6 और x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से जो x का आंसर आएगा 2 आएगा। देखो भाई मुझे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट करके दिखाना होता है कि किसी को आधा समझ में आता है, किसी को मेरी लैंग्वेज ना समझ में आ रही हो कि मैं सीधा सीधा उसको 3 कैसे लिख रहा हूँ, इसलिए मैं उसको खोल कर बताता हूँ। लेकिन हर किसी की मेमोरी के अंदर अलग कॉन्सेप्ट, अपना कॉन्सेप्ट सिर्फ सीखना है, सीखने के बाद क्या करना है, काम तो भाई ऐसे नहीं करना है, सीधा सीधा देखना है कि उसको बनाना क्या है। 8 है ये तो मैं हर बार क्या करता हूँ पावर्स को खोलता रहता हूँ। यदि सवाल को करोगे तो यहाँ पर तो खुद ही 2 की पावर, हमें पता है कि 2 की पावर ही बननी है वो, और ये भी 2 की पावर बननी है, तो 2 की पावर क्या करना था 9 करना था, और ये 2 की पावर 3 होते 3x प्लस y हो जाता। तो भाई सवाल तो अभी भी 5 से 10 सेकंड का ही होना है अगर आप प्रैक्टिस करते हो, नहीं करते हो तो भाई फिर आप कॉन्सेप्ट करते रहोगे पूरे प्लस माइनस। तो देखते हैं इसके ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई ये सवाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया था पीछे ही, कि जब कभी आपको एक पॉजिटिव मिले एक नेगेटिव मिले, तो भाई अब यहां से तो आप लोग आंसर के हिसाब से, तो यदि आपने मेरा वो, अब फिर वही आती है कि अगर आपने मेरा वो कॉन्सेप्ट समझा होगा
तो भाई ये सवाल डायरेक्ट है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तो भाई फिर इसके ऊपर दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चाहिए, उसने मुझसे पूछा क्या है, अब की बार हर चीज उल्टी कर दी भाई। अब पूछ रहा है ए का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस का बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, फॉर्मूले बना दिए भाई दोनों कंडीशन में। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ए और बी की वैल्यू पूछूं, ए और बी की वैल्यू, मैं पिछली जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसमें दोनों को जोड़ना ही तो बताया था, जोड़ना और घटाना, मैं सिर्फ जुड़वा रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ए प्लस बी बराबर क्या आ सकता है, ए प्लस बी बराबर क्या आता है, मैंने आपको बताया जब कभी ए प्लस बी करते हैं तो दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, दोनों संख्याओं का कितना हो गया 6 और दोनों का अंतर कितना हो गया 4 और इनटू में 2 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, इसलिए मैंने इसको सेम रखा भाई, वहां भी 3 ही आई थी, इसका आंसर जो आया था a प्लस बी तो 3 आ गया। अगर मैं a इंटू बी पूछूं तो a इंटू बी का मतलब क्या होगा, दोनों की गुणा करनी, प्लस से प्लस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो भाई यहाँ पर जो आएगा वो a इंटू बी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अभी मेरे पास दोनों प्रॉपर्टीज आ गई कि अगर मैं जोड़ता हूं तो 3 आएगा और मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 आएगा, अब सवाल खत्म हो लिया। एक बात बताओ, मैं यहां पर दो फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, दो में क्या करना, एक ही फॉर्मूले के ऊपर काम करूंगा और वो फॉर्मूला मेरा क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अगर इसके ऊपर काम करता हूं तो ये बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर और खोलो तो ये पूरे फॉर्मूले का तो फॉर्मेट ये होता है। अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है भाई, वो मुझसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो यानी मैं क्या करूं, इस वाले फॉर्मूले को तोड़ देता हूं, इस वाले फॉर्मूले को बना दूं ए बी प्लस ए बी। तो अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसको कहां लेके जाऊं, इसको मैं इधर लेके चला जाऊं तो ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का ए बी। सिर्फ समझना है भाई, देखो बेस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट के लिए रखा था कि लास्ट में इसको एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाना है कि भाई अगर ये प्लस का ए बी है तो इधर आके नेगेटिव का ए बी बन जाता है, अगर नेगेटिव का ए बी है तो अब मेरे पास प्रॉपर्टी, मेरे पास हर चीज की है कि मेरे पास a प्लस बी की भी वैल्यू है और मेरे पास a इंटू बी की वैल्यू है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को पहले लिखा था भाई कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो मुझे पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ट्वाइस ऑफ ए बी होता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक ए बी चाहिए, तो मैंने एक ए बी उसमें से पहले क्या कर दी, कम कर दी। अब मैं यहां पर आता हूं भाई, मुझे यहां पर माइनस का ए बी चाहिए और माइनस का ए बी किस में आता है, माइनस के फॉर्मूले में आता है। मैं क्या काम करता हूँ, फॉर्मूला वही खोलता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलता हूँ। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलूंगा, अब यहां पर देखो मेरे पास यहां पर तो आएंगी 2ab, यहां पर क्या आएंगी 2ab आएंगी, लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए माइनस में कंडीशन, तो मैं माइनस के लिए क्या कर दूंगा कि a प्लस बी वाला जो फॉर्मेट है इसमें से क्या कर दूं, माइनस का 3ab माइनस कर दूं। यानी अगर मैं आपसे यहां से माइनस का 3ab कराता हूं तो 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1, लेकिन काहे का, माइनस का, तो माइनस का a भी बचेगा। तो भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिल्कुल क्या है, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट होते हैं, ये ना ही तो कभी चेंज होते हैं, ये सेम रहने हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन के अंदर पूरी सिंप्लीफिकेशन इन्हीं के ऊपर बैठी हुई है, जिसमें मैं आपको सीधा सीधा बोलूंगा कि ऊपर से नीचे कट गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, 2 आंसर आ गया, ए बी से ए बी कट गया, 4 आंसर आ गया। तो भाई ये कॉन्सेप्ट है कि भाई कॉन्सेप्ट को तो समझना पड़ेगा। अगर आप नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, नंबर चाहिए तो 2 नंबर भाई बहुत बड़ी बात है। अगर किसी चैप्टर के लिए अगर 2 नंबर है तो भाई 2 नंबर लाना, 2 नंबर में कितने, बहुत ही ज्यादा बच्चे, कितने लाखों बच्चे कट जाते हैं, 50 से 60 हजार बच्चे कट जाते हैं एक ही नंबर पर। तो भाई ये दो नंबर की बात है अगर, तो भाई कॉन्सेप्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। तो सीधा सिंपल क्या किया मैंने कि मुझे पॉजिटिव बनाना था तो मैंने एक ए बी माइनस कर दिया, जब मुझे माइनस पॉजिटिव चाहिए था तो मैंने माइनस का 3ab कर दिया। और अब क्या है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट था, आपके पास हर चीज की वैल्यू तो है। जो मैंने सिखाया था ये मैंने आपको सबसे पहले करना इसलिए तो सिखाया था कि भाई आप पहले इस कॉन्सेप्ट को ऐसे करो, क्योंकि मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट बना सकता हूँ कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो भाई a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 का वर्क करोगे तो कितना बन जाएगा, 9 बनेगा, और माइनस में ए बी ए इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से कितना हुआ, 9 हुआ, और ये ए बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1। अब ये तो क्या बना कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3, क्योंकि भाई माइनस का 3ab है ना, तो 3 इंटू 1 करोगे तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से बना मेरा 8/6, और इसका मतलब हुआ 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो आंसर आ गया भाई 4/3।
तो ये इसका आंसर था भाई 4/3। क्या है, इस पर सिर्फ काम तो आपको एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर करना था भाई। इस क्वेश्चन को कह सकते हो कि भी हाँ ये 10 सेकंड से ऊपर जाएगा भाई, 10 से 15 सेकंड के बीच में क्यों जाएगा। इसको तो तुम शुरू के 5 सेकंड में ही निकाल दोगे। तुमको पता है सीधा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और दोनों के दोनों क्या करना है, एडिशन करना है। तो भाई सीधा सीधा जोड़ो और घटाओ, 2 से भाग कर दो, जोड़ो और भाग कर दो। 6 को 2 से डिवाइड किया, 2 से हुआ। अब यहां पर आते हैं, ए बी भी निकाल दिया, लेकिन काम बस इस पर करना था कि ये एक्सपेक्टेड बन क्या सकता है। तो भाई बनाना पड़ेगा ऐसे। अब मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे बना है। तो भाई ये चीजें क्या है, अपनी जो आपकी नोटबुक होती है, पेन और कॉपी साथ लेकर बैठा करो और अपना नोट डाउन करते चला करो। तो देखो भाई, ये घातांक और करनी के अंदर जितने भी हमने अब तक के क्वेश्चंस किए हैं, तो ये भाई परफेक्ट क्वेश्चंस है मेरी तरफ से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं ये सारे। अब तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, एक भी इनमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अब तक कंपटीशन के अंदर ना पूछा गया हो। हर एक क्या है कि हमने हर एक क्वेश्चन को निकालते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अब कितने पेपर्स के अंदर आया है और क्या एक्सपेक्टेड बन सकता है, क्या आगे चल सकता है। तो भाई हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से आपके लिए काम करते हैं कि भाई एग्जाम हमें पढ़ना सिर्फ वो चाहिए जो हमारे लिए सफिशिएंट हो। एग्जाम के अंदर जो आए वो पढ़ना है, क्योंकि बिना फालतू के लिए तो पूरी किताब है। मैथ कोई छोटा मोटा नहीं है। आप यदि नंबर सिस्टम को देखते हो तो छोटी क्लासेस में जाके देखो, 10th और 9th क्लास के लिए पूरा नंबर सिस्टम इतना बड़ा होता है। आप उस नंबर सिस्टम को, तो हमें वो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ फैक्ट निकालने हैं। हमें सिर्फ देखना है कि हमें 4 से 5 नंबर के अंदर 19 टॉपिक को यदि कंप्लीट करना है, तो भाई उसका यही तरीका है। तो भाई यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो भाई हमें और भी ज़्यादा जोश के साथ हम लोग आते हैं, आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो भाई और भी वीडियोस हम रीजनिंग के लिए भी बोल रहे थे। और अब आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, हम अब एक नया एक मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं कि हम अपने चैनल का, जो हमारा एक चैनल हम टेलीग्राम पर बना रहे हैं, तो टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो भी AK मैथ्स क्लासेस के नाम से ही होगा। तो टेलीग्राम पर आप जो भी आपके डिस्कशन भी उसके अंदर रखेंगे और जो भी आपका चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर की आपको PDF मिल जाएगी। हर किसी चैप्टर की आपको PDF लास्ट में जाके मिल जाएगी, आपकी पूरी प्रैक्टिस बुक। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, आपके अलग से क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो भाई कल मिलते हैं, धन्यवाद।